रानू चिड़िया का ताजमहल जैसा घर। रानू की उड़ान बरसों पहले पूरब दिशा में फैले हरे भरे जंगल में एक छोटी पतली सी हल्की पीली छाती वाली चिड़िया रहती थी। रानू चिड़िया। रानू की एक आदत थी। वह हर सुबह उड़कर नदी के उस पार खड़े सफेद पत्थरों को देखती थी। वे पत्थर सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते जैसे किसी ने चांदी पर दूध गिरा दिया हो। रानू उन पत्थरों को देखकर हमेशा सोचती, काश मेरा घर भी ऐसा उजला, मजबूत और खूबसूरत होता। लेकिन उसका घर, सूखी टहनियां, कभी भी गिर सकता छप्पर, हवा चले तो ऐसा लगता कि पूरा घोंसला नीचे आ जाएगा। रानू के दो छोटे बच्चे थे, गुड्डू और चिर्री, और उसका पति था भोला चिड़िया। भोला दिल का बुरा नहीं था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत उसे तोड़ रही थी, पीना। जामुन की शराब पीकर गाना, नाचना और अगले दिन पूरा दिन बीमार रहना। रानू रोज बोलती, भोला, बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर संभाल ले। पर भोला की एक ही मुस्कान होती, अरे रानू, सब हो जाएगा, दुनिया चलती रहती है। पर दुनिया हर किसी के लिए आसान नहीं थी। खरीदी का मौसम और रानू की मेहनत, जंगल में सर्दी आने वाली थी। सर्दियों में चिड़ियों को मजबूत घर चाहिए होता है, वरना बच्चे ठंड से मर जाते हैं। रानू ने तय किया कि इस बार वह अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा बनाएगी। एक दिन उसने नदी के उस पार मौजूद चमकते पत्थरों को ध्यान से देखा। झरने का गिरना, सफेद पत्थरों का चमकना रानू को सपने की तरह महसूस हुआ। मैं अपने बच्चों के लिए पत्थर का मजबूत घर बनाऊंगी, ताजमहल जैसा। उसने सपना देखा, नदी किनारे ऊंचे पेड़ पर सफेद पत्थरों से बना हुआ घर, चमकता हुआ, जिसमें हवा का हर झोंका संगीत बनकर आए। लेकिन सपना आसान नहीं था। पत्थर छोटे छोटे थे, पर उन्हें नदी पार करके लाना मुश्किल था। भैया, यहाँ से कहानी की गहराई शुरू। तृतीय अध्याय, रानू का संघर्ष। रानू रोज सुबह उठती, नदी पार करती, पत्थर चोंच में उठाती, वापस लौटती, पर पत्थर भारी, दूरी लंबी। कई बार वो थककर जमीन पर गिर जाती। लोग उसको रोकते, रानू एक बहन क्यों खुद को इतना परेशान कर रही? पर वह मुस्कुरा देती, मेरे बच्चों को ठंड नहीं लगनी चाहिए। इसी बीच भोला रोज शाम को पीकर आता, कभी घर की टहनियां तोड़ देता, कभी बच्चों को डरा देता। रानू यह सब चुपचाप सहती जाती थी, क्योंकि उसका असली लक्ष्य बड़ा था। बच्चे बड़े हुए, पर खतरा भी बढ़ा। गुड्डू और चिर्री थोड़े बड़े हो गए थे। एक दिन दोनों खेलने निकले और एक मकोड़े वाले सांप ने हमला कर दिया। रानू उड़ती उड़ती आई और किसी तरह बचा लिया। उस दिन रानू पूरी रात नींद नहीं आई। उसने भोला को देखा, जो बेसुध सो रहा था। रानू ने धीरे से कहा, अब और नहीं, मुझे अपने बच्चे सुरक्षित चाहिए। उस रात उसने फैसला किया, वह चाहे अपनी जान दे दे, पर ताजमहल जैसा घर बनाएगी। पंचम अध्याय, भोला का टूटना और जागना। एक दिन आंधी आई, इतनी तेज कि पूरा जंगल हिल गया। रानू नदी के पार पत्थर लेने गई हुई थी। आंधी में उसका अधूरा घर टूट गया। गुड्डू और चिर्री किसी तरह टहनी पकड़कर बच गए। भोला शराब पीकर सोया था, पर जब उसने बच्चों की हालत देखी, कुछ उसके अंदर टूट गया। उसने खुद को आईने में नहीं देखा था इतने सालों से। उस दिन उसने साफ देखा, मैं बेकार पिता बन गया हूं। पहली बार बिना शराब के भोला रोया। षष्ठ अध्याय, पति पत्नी का एक होना अगली सुबह। भोला धीरे धीरे नदी पार गया। रानू वहीं पत्थर ढूंढ रही थी। रानू ने उसे देखकर कहा, क्यों आए हो? फिर शराब पीकर गिर जाओगे? भोला बोला, नहीं रानू, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी गलती थी, पर एक मौका दे दो, हम मिलकर ताजमहल बनाएंगे। रानू चुप रही। फिर उसने एक छोटा पत्थर उठाकर भोला की चोंच पर रखा। भोला मुस्कुरा दिया। यही उनका नया आरंभ था। अब दोनों रोज सुबह निकलते, नदी पार करते, पत्थर इकट्ठा करते, लाते, जोड़ते। बच्चे पास बैठकर देखते, कभी कभी मदद भी करते। धीरे धीरे घर का आकार ताजमहल जैसा दिखने लगा। सफेद पत्थरों की चमक, चारों कोनों पर छोटी मीनारें, बीच में एक गोल गुंबद, अंदर नरम घास ठंड से बचाने के लिए, खास मिट्टी और बाहर खड़े सुंदर लाल फूल। पूरा जंगल कहने लगा, रानू का ताजमहल बन रहा है। कहानी यहाँ 20 से 25 मिनट आराम से जाती है। अष्टम अध्याय,
दुखद मोड़। एक दिन बड़े बाज ने हमला कर दिया। सूरज ढल रहा था। रानू मीनार की छत पर थी। बाज ने बच्चे पकड़ने की कोशिश की। रानू ने छत से जोर से छलांग लगाई। बाज से लड़ पड़ी। भोला भी आ गया। लंबी लड़ाई हुई। आखिरकार दोनों ने मिलकर बाज को भगा दिया। पर रानू की एक पंख की